ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है इन हिंदी विभाग में विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे हिंदी विभाग के कई कार्यक्रम को हम आपको अपने चैनल लाइव इंडियन गार्ड के जरिए दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो प्रतियोगिता चल रही है वो दिखाना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की। वैसे आप सभी को पता है कि देश को आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो उसकी कल्पना की जा रही है। किस तरह देश विकासशील से विकसित बनेगा उस पर चर्चा की जा रही है। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो है भाषण प्रतियोगिता रखी गई। आज जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, 2 दिन से लगातार भाषण प्रतियोगिता चल रही थी, आज जो बच्चे टॉप 3 में रहेंगे उनको राज्य स्तर पर विनोद बिहारी कोयलांचल महतो विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलेगा और फिर उनकी बातों को जो है पूरा राज्य सुनेगा, पूरा देश देखेगा। मेरे साथ हिंदी विभाग की कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे जानती हूँ विकसित भारत की परिभाषा उनके लिए क्या है और साथ ही भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सारी बातों को जानती हूँ। आर्या, बहुत स्वागत है आपका। आज आपने भाषण में पार्टिसिपेट किया था। जी, मैं कैसा लगा बोलकर? वक्ता तो आप खुद थी, दर्शकों को किस तरह देख रही थी और जो आसपास में जूरी मेंबर्स थे उनका जो प्रतिक्रिया लगा वो सब कुछ कैसा लगा? प्रतिक्रिया तो नहीं बता सकती क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा वो। लेकिन जो मैंने जो कहा उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस तरह का भारत, विकसित भारत होना चाहिए। उसमें कभी किसी के सामने कोई भेदभाव ना हो और जो भी है अपनी खुली हवा में सांस ले सके। तो इसलिए मैंने शुरुआत में तो थोड़ा भारत का वर्णन किया कि क्या था भारत। और जो जयशंकर प्रसाद हमेशा कहते हैं कि अरुणीय मधमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो भारत उस रास्ते पर चल चुका है जो एक सहारा देता है और देना चाहिए। ये वो भारत नहीं है जिसे कि पाकिस्तान जब न तब जिस तरह भी चाहे, जैसे चाहे उस तरह से उसे तंग करके, उसके सिपाहियों को मार करके और फिर उसमें तमाम तरह के कष्ट झेलने पर मजबूर कर देता है। ये वो भारत है जो चीन और पाकिस्तान को न जाने कई बार धूल चटा चुका है। एक चीज़ बताइएगा आर्या, आज आपने भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, कई बच्चे हैं, लगभग 50 होंगी उनकी संख्या। क्या उम्मीद है? 36-37 जितनी भी संख्या है, क्या उम्मीद है जीतने का चांसेस लग रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कहीं अपने आप को देख रही हैं? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि एक से बढ़ के एक सभी थे प्रतिभागी, तो उसमें रिज़ल्ट क्या होगा नहीं पता। लेकिन मेरा जो विचार था मैंने रखा, अब वो जजेस का काम है, बट ऐसा विश्वास तो है कि शायद मैं आऊँ। आप युवा हैं और देश जो है उसमें अभी भी कई तरीके की बेड़ियां हैं जिससे हमारा देश जो है अभी सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है। आपको क्या लगता है वो जंजीरें कैसे टूटेंगी? क्या कुछ आइडिया आप अपनी ओर से देना चाहेंगी विकसित भारत के लिए? सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूँगी कि एक मनुष्य से समष्टि है, ठीक है। समष्टि की एक मूल इकाई मनुष्य होती है। तो मनुष्य जो है वो अगर खुद का कार्य अगर ईमानदारी के साथ करे तो समष्टि तो बाद में विकसित होगी। पहले खुद का विकास अगर करे वो ईमानदारी के साथ, तो समष्टि का विकास धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगी विकसित भारत को? नहीं, इतना तो कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं खुद एक छात्रा हूँ और छात्रा होने के नाते मैं यही कहूँगी कि जो भी कार्य है जिस हर किसी को, वो सभी को अपने कार्य को ईमानदारी से जब तक नहीं करेंगे तब तक चाहे सरकार कोई कानून लाए, चाहे कोई भी कुछ भी ऐसा कानून आए या नियम आए या रूल आए, ऐसा कुछ भारत का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि उसे लाना बड़ी बात नहीं है, उसे लागू करना, अनुशासन को लाना बड़ी बात नहीं है, अनुशासन को पालन करना बड़ी बात। कितने दिनों से भाषण की तैयारी कर रही थी? कब पता चला आप लोगों को कि ऐसा कुछ भाषण प्रतियोगिता होने वाला है? मैं तो तैयारी नहीं कर पाई थी, मुझे कल अचानक पता चला तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी की नहीं थी। और कल से लेके आज तक मैंने जो कुछ तैयारी की वो मैंने कहा जो प्रतियोगिता थी उसमें।
जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब भी बात होती है देश के बारे में तो लोग जो है भावना में बह जाते हैं, और जब वो भावना में बहते हैं तो फिर उनके हृदय से जो शब्द निकलते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होती है। वैसे भारत की जो गुरुता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन विकसित भारत की कल्पना जिसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे हकीकत में जब सामने देखेंगे तो वो नज़ारा बेहद दुर्लभ होगा। मेरे साथ एक और छात्रा है, उनसे जानूंगी कैसा लगा आज भाषण प्रतियोगिता में भाषण देकर। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविदा है। किस विभाग से हैं आप? हिंदी विभाग से। हिंदी सेमेस्टर विभाग थर्ड से की। हैं। यस। तो हिंदी विभाग के कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? जी, हम लोग 3 हैं। 3 लोग हैं। तो सेमेस्टर विकसित थर्ड के भारत को लेकर के आपकी क्या सोच है? विकसित भारत के लिए यही सोच है कि बहुत सारे जगह में अभी भी विकास नहीं हुआ जी। है, खास की ग्रामीण में, जी क्योंकि शहर में तो पहुंच गया है, गांव के वो भी बहुत सारे जिसमें सड़क भी निर्माण नहीं हुआ है, जी जहां हॉस्पिटल बहुत दूर दूर में है, जी इसमें हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जी वहाँ पे भी हम नज़र देखेंगे तो झोपड़ी उस लेवल का है जिसमें धूप भी आता है, बारिश भी आती है, वहाँ अभी भी विकास नहीं हुआ है। तो ये नहीं कि विकास वो हो जो मतलब जो इसका लाभ उठा लिए हैं वही विकास हुआ है। अभी तक हमारा विकास तब होगा जब तक हम खुद ना चाहें। सरकार तो योजना बनाते हैं, उनका काम है, बहुत सरकार आएंगे जाएंगे, और ये नहीं कि मतलब 2047 में इसको कंप्लीट किया जाए। भविष्य अगर अच्छा बनाना है और हम लोग लगातार काम करते रहें तो इससे पहले भी संभव हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मुझे बताइए, आप कितने दिनों से तैयारी कर रही थी? बस हम लोग तीनों जन का कल ही पता था बस कि कल ही पता हाँ था। कल ही एक और ही हिंदी दिन। विभाग से मतलब 3 लोग हैं? हाँ, सेमेस्टर थर्ड में हम लोग 3 जन हैं, और लोग भी हैं। कोई होंगे। तो बोलकर लोगों के बीच में कैसा लगता है? वो तो बोल के मतलब हम लोग अपना विचार प्रकट करते हैं, जी। जो मन में है वो आता है। तो डर, ऐसा नर्वसनेस कुछ लगता है? सर सुन रहे हैं, बाकी कई सारे जजेस बैठे रहते हैं, कुछ हाँ, डर? इसमें नर्वस तो सभी रहते हैं जी कि कौन सा बानी किसको बुरा लगे, कौन जी। किसको अच्छा लगे, तो नर्वस सबके साथ होता है। लेकिन अगर कोई हिम्मत करे तो वो अच्छा बोल लेगा। हाँ, अगर कोई हिम्मत करे तो अच्छा बोल लेगा। चलिए, धन्यवाद मैम। मेरे साथ किशन है हिंदी विभाग के, उनसे जानना चाहूंगी वो क्या बताना चाह रहे हैं विकसित भारत पर और उनकी विकसित भारत की कल्पना क्या है। किशन, आज आपने भी भाषण दिया, बताइए विकसित भारत आपकी नज़र में आपकी क्या समझ है? विकसित भारत को जहाँ सबसे पहले देखा जाए तो हमारा जो देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के इस 100 वर्ष के पश्चात जब हम लोग 2047 में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे बीच अभी बहुत सारे समस्या हैं जी जिसका निवारण करना हमें अत्यंत आवश्यक है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो पंच प्राण के तहत अपने बात को रखे हैं कि आने वाले कल 2047 में हमारा जो भारत होगा वो विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो तीसरी अमिट छाप स्वतंत्रता की झंडा लहराने की जो बात उन्होंने कही है, मैं बताना चाहूँगा विकसित भारत में सबसे पहले विकास करने से हमें अपने आप को देखना है जी कि हमारे जो परिवार हैं, जी कोई भी जितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, IAS ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, सबसे पहले उसका जो मूल बिंदु होता है वो ही जड़ ही होता है, क्योंकि उनका परिवार, उनके परिवार से ही ये तय होती है कि उन्होंने बचपन में किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और आगे आज जिस वो मुकाम तक पहुँचे हैं वो किस हद तक और देश के लिए क्या करने में सक्षम है और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि विकसित भारत तभी संभव हो सकता है जब सबसे पहले हम आर्थिक परिस्थितियों पर काम करें। आज देखते हैं सड़कों पर गुजरते हुए, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है, सड़कों पर गुजरते हुए देखते हैं विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे, औरतें हमें राह चलते हुए देखने को मिलती है। इससे हमें क्या मन में ये स्वतंत्रता होती है कि हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ, क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली है? सुचारू रूप से हम तो कदापि नहीं कहेंगे ये आज़ादी हमें मिली है। सबसे पहले सरकार को इन आर्थिक परिस्थितियों पर और इसके विकासशील भारत के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो आर्थिक परिस्थितियों के विकास के मुद्दे को नज़र रखते हुए बल दिया है। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पंच प्राण के तहत 5 बिंदुओं का जिक्र किया है। सबसे पहले संकल्प, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सबका अधिकार जो है वो विकसित भारत हो। आज देखते हैं विकसित भारत तभी साकार हो सकता है जब हम आत्मनिर्भर हो सकें। आत्मनिर्भर हम तब होंगे जब एक वन स्टेट वन प्रोडक्ट, इसके साथ वोकल फॉर लोकल, ये चीज़ हम लागू करेंगे। ये चीज़ हमें देखते हैं, आज देखिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जैसे पीएम कौशल योजना। इसके तहत देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौशल योजना, तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। तो इनका लक्ष्य कहीं ना कहीं हमारे देश को उस विकसित भारत के तौर पर पहुँचाना है, यही है विकसित भारत। और दूसरे मुद्दे पर मैं बताना चाहूँगा, देश के गुलामी से श्रमिक जो भी हमारे जो आज घर घर में देखिएगा कि झंडा लहराने का जो काम, क्या वो स्वतंत्रता के पूर्व थी? अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया था? हमें कदापि नहीं। ये अधिकार जो हमें हमारे घर के आन मान और शान को रखने वाली जो स्वतंत्रता तिरंगा फहराने का जो काम है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा सबसे मैं कहना चाहूँगा कि तीसरा बिंदु है वो है एकता में एकात्मकता। जब तक एकता नहीं होगा हमारा देश पूर्ण रूप से विकासशील या विकसित भारत कभी नहीं कहलाएगा। सर आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, एक अंतिम सवाल, हाँ, ये जो भाषण प्रतियोगिता हुआ, कहीं भी लग रहा है चांसेस जीतने की उम्मीद है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, या फिर सिर्फ सांत्वना मिलने वाला है? देखिए मैं क्या ही कहूँ जीतने के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो वो स्वयं में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हम जीत सकें या हार सके। ये मेरे अंदर भी है, मैं ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं हार सकूं या जीत सकूं। लग रहा है कि 4 बजे शाम अचानक नाम लिया जा सकता है कि आप भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेहरू युवा संसद के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया, ये कार्यक्रम के तहत जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, जितने भी कैंडिडेट, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पुरस्कार के लिए हो। वो जानना चाहे कि आने वाले कल किस तरह से विकसित भारत हो सके। इसके लिए मैं यही अपने बात को धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं क्योंकि अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं।